तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर आज हम पार्टनरशिप जो मैथ का चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो एचएससी के हर एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला है और इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को बेसिक करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर क्या है कि पार्टनरशिप, इस चैप्टर का नाम है। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी। साझेदारी का मतलब होता है जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं, यानी कि 2 या 3 लोग आपस में मिलकर जब पार्टनरशिप यानी कि हिस्सेदारी करते हैं, यानी कि साझेदारी करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई ए आदमी है, ठीक है, जैसे कि कोई ए है और कोई बी है। इसने 10,000 की इन्वेस्टमेंट की है, इसने 5,000 की इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, किसी बिजनेस में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा। ठीक है, उसी इन्वेस्ट को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। अब कैपिटल क्या होता है, कैपिटल होता है पूंजी। पूंजी का मतलब क्या होता है, जो पैसा हम लगाते हैं। जैसे कि इस आदमी ए ने लगाए 10,000 रुपये और बी ने लगाए 5,000 रुपये। तो इनकी क्या है, इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इनकी कितनी है, क्या है, ये पूंजी है। इसने 10,000 रुपये लगाए, ये क्या है, पूंजी। उसके बाद हम टाइम, टाइम यानी कि समय, समय कितने समय के बाद, कितने समय के लिए, कितने समय के लिए पैसा लगा उसको हम बोलते हैं टाइम। उसके बाद है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, लाभ। ठीक है, लाभ को आपको पता ही होगा लाभ का क्या होता है। उसके बाद प्रॉफिट, देखिए सबसे पहली चीज़ हमारे इस पूरे चैप्टर के अंदर एक फॉर्मूला है जो यूज होने वाला है, P = C × T। अब यहाँ पे P क्या होता है, P होता है दोस्तों प्रॉफिट। क्या होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब लाभ। ठीक है, और ये C क्या होता है, C होता है दोस्तों कैपिटल। और ये टी क्या होता है, टी होता है दोस्तों टाइम, यानी कि कितने समय के लिए पैसा लगा है। जैसे कि हमने 5,000 रुपये लगाए हैं, ठीक है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो उसका प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम वैल्यू को रख देते हैं पी। पी यानी कि प्रॉफिट = सी क्या है दोस्तों, कैपिटल, यानी कि 5,000 इंटू क्या कर देंगे हम, टाइम। इंटू क्या कर देंगे हम, टाइम। टाइम कितना है, 2 साल, 2 ईयर्स। तो क्या हो गया, 5,000 × 2, यानी कि क्या आ गया हमारा 10 के आंसर आ गया। ये क्या हमारा प्रॉफिट। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा प्रॉफिट। अब देखिए फर्स्ट केस बनता है इसके अंदर। फर्स्ट केस क्या आता है, यदि टाइम कांस्टेंट, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति ने समान समय के लिए, यानी कि जो पूंजी है उसका निवेश किया हो समान समय के लिए। जैसे कि 2 लोग हैं ए और बी, इन्होंने, इसने भी 1 साल के लिए पैसा लगाया है और इसने भी 1 साल के लिए पैसा लगाया है। ठीक है, इसने 10,000 पैसे लगाए हैं, इसने 5,000 पैसे लगाए हैं, रुपीज़। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टाइम यहाँ पे कांस्टेंट है। यानी कि टाइम कांस्टेंट कैसे, प्रॉफिट। प्रॉफिट जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट पूंजी। पूंजी क्या होता है, जो पैसा जितने समय के लिए लगाया जाता है। और टाइम क्या होता है, जितने समय के लिए लगा। पूंजी क्या होता है, जो पैसा हमने इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस के अंदर। जैसे 4K, 5K, 3K, 3,000, 5,000, 4,000, जो पैसा होता है जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, पूंजी। और जो टाइम होता है, जैसे कि टाइम, जैसे कि 2 साल के लिए लगाए, 3 साल के लिए लगाए, 4 साल के लिए लगाए, वो क्या होगा हमारा टाइम, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। ठीक है, अब देखिए जब 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों ने समान समय के लिए निवेश किया है, समान समय के लिए निवेश किया है, यानी कि अगर ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अगर 1 साल के लिए इसने रुपये लगाए हैं, 1 साल के लिए इसने रुपये लगाए हैं, तो यहाँ पे टाइम, जो यहाँ पे जो टाइम है वो क्या आ जाएगा हमारा, कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि जो प्रॉफिट होगा उसका रेशियो ही हमारा पूंजी का रेशियो होगा। यानी कि P = C × T ये है। तो यहाँ पे टाइम क्या है, सेम, यानी कि टाइम से टाइम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वहीं किसका रेशियो होगा दोस्तों, कैपिटल का, यानी कि P1/P2। प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो ही हमारा कैपिटल का C1/C2 कैपिटल का रेशियो होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड जो केस बनता है, 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों ने जब समान समय के लिए, जब समान कैपिटल का निवेश किया हो। ठीक है, यहाँ पे था समान समय, यानी कि सेम टाइम के लिए। यहाँ पे दोस्तों सेम कैपिटल, यानी कि समान पूंजी। ठीक है, क्या है यहाँ पे, समान
पूंजी। अब देखिए यहाँ पे जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो ही टाइम का रेशियो होगा, यानी कि जो प्रॉफिट है P1 P2 T1 अपॉन T2, P इज इक्वल टू सी इंटू टी। ठीक है, ये है P इज इक्वल टू सी इंटू टी। तो ये क्या है हमारा प्रॉफिट का रेशियो। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमें दे दिया कुछ और कुछ समय दे दिया, और हमें कैपिटल दे दी सेम, तो सेम कैपिटल दे दी, तो कैपिटल से कैपिटल क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही हमारा टाइम का रेशियो होगा। जैसे कि P1 अपॉन P2 T1 अपॉन T2, क्योंकि जो कैपिटल होगी वो सेम होगी, उससे वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ की अगर उसके बाद हमारा थर्ड केस की बात करें, तो थर्ड केस दोस्तों क्या बनेगा यहाँ पे, थर्ड केस क्या बनेगा यहाँ पे हमारा, दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों को लाभ का अनुपात समान हो, यानी कि अगर प्रॉफिट सेम हो P1 अपॉन P2, ठीक है, तो ये समान प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, जो कैपिटल होगा, जो कैपिटल होगा दोस्तों वही हमारा क्या हो जाएगा, जो कैपिटल होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो। कैपिटल का रेशियो हो जाएगा वही हमारा टाइम का रेशियो हो जाएगा, सॉरी कैपिटल का जो रेशियो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, प्रॉफिट के, प्रॉफिट का जो इक्वल हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कैपिटल एंड टाइम के इन्वर्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें बेसिक टाइप ऑफ पार्टनरशिप, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो दोस्तों अगर बेसिक इसका कंसेप्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा नेक्स्ट आप इसकी वीडियो देख सकें। थैंक यू।